नमस्कार. मी अशोक चिंचोले, संपादक. बोला तुम्ही ऐकतो आम्ही भूकंप न्यूज यूट्यूब चॅनेल. प्रेक्षको, विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेच्या टप्प्याला सुरुवात झालेली आहे. आज उमेदवारी अर्जाची छाननी झाली आणि सुमारे 40हून अधिक उमेदवारी अर्ज लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघात सिलेक्ट झालेले आहेत किंवा वैध ठरलेले आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाची व्यक्ती जे की लातूर महानगरपालिकेचे महापौरही राहिलेले आहेत असे अख्तर मियाँ जलाल शेख अर्थात मिस्त्री हे एक उमेदवार आहेत. ते अपक्ष म्हणून उमेदवार आहेत. त्यांची या निवडणुकीमध्ये नेमकी भूमिका काय आहे या संदर्भात आपण जाणून घेणार आहोत. नमस्कार मिस्त्री सर. नमस्कार सर. काय उद्देशाने आपण ही निवडणूक लढवतात? उद्देश्य सर लातूर शहर का विकास है. उद्देश्य यह है कि जो शहर का नियोजन किया गया था मांजरा धरण का, यह सब्जेक्ट सबसे पहला बिल्कुल. महापालिका मतलब हाँ, पानी बिल्कुल. रहेगा. हाँ, बिल्कुल. जो मांजरा धरण का जिसने भी उसका जो प्लान डिज़ाइन बनाया था, उस वक्त की संख्या लोक संख्या बहुत कम थी और वो कौन से मिनिस्टर के पीरियड में मंजूर हुआ है ये भी बहुत बड़ा सवाल है. वो मैं हाँ. आपको मेरा चिन्ह मिलने के बाद डिटेल्स दूंगा. तो यहाँ हमको सीएम पद मिला, मिनिस्ट्री मिली, आमदारगी मिली. 40 साल से हम उजनी का पानी या और दूसरे धरण हैं, इससे हम ला नहीं सके. ये क्या बात है हमारे समझ में नहीं है. दूसरी चीज़ है कि शहर जो पहचाना जाता है वो सफाई के से. अभी आप देखेंगे यहाँ तो मैं बहुत घूमने फिरने वाला आदमी हूँ जिसे कचरा मुक्त कहते हैं. तो यहाँ तो कचरे के अंबार लग गए हैं, ढिगारे लग गए हैं और बाहर का आदमी जब देखता है तो शहर को नाम रखता है. कहते हैं ना कि भाई किसी का आंगन अगर साफ है तो भाई इसके घर में अच्छा ही है. तो कचरा मसला है. और दूसरी बात जो है कि लातूर में जो लोगों को मेरे समाज को न्याय नहीं मिल रहा, लातूर कर को न्याय मिल रहा नहीं. और बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब ऐसे नेगेटिव चर्चा है लोगों के अंदर कि भाई यहाँ का जो आमदार है वो 5 साल में 3 महीने आता है, 2 महीने आता है, आए तो बस बिल्कुल. यहाँ उन्होंने पैरेलल यंत्रणा नहीं रखी. क्योंकि होता क्या है कि देखिए आप उधर मुंडे साहब को देखिए, उनका एक जो अन्ना बोल के कोई बंदा है, जो भी उनका प्रॉब्लम होता है शहर का भीड़ मतलब पल्ली का, तो बिल्कुल सॉल्व कर देता है. मतलब वो वहाँ पे मुंडे साहब को वो तकलीफ होने का सवाल ही नहीं है. तो यहाँ लोग जाएं किसके पास, यहाँ की समस्या बोले किसके पास, इसके लिए यहाँ पे नाराज़गी बहुत है. और फिर कुछ 1-2 महीनों से कुछ लोग मेरे कांटेक्ट में और कहने लगे भाई साहब अगर आप रुके तो कैसा रहेगा. मैंने बोला भाई देखो मेरा अपना निर्णय नहीं रहेगा. अगर सब लोग मिल के बोलते हैं तो मैं इंशाल्लाह रुकूंगा. और सब लोगों की मुझे हाँ मिली. मैं सब मतलब जितने लोग ठहरने वाले से उनसे वेरिफिकेशन किया. मैं बोला भाई अगर आप ठहरते हैं तो मैं खामोश हो जाता हूँ, आपका काम करूँगा, या मैं ठहरता हूँ तो आप लोग सब मिलके काम करो. नाही, अमित देशमुख हे गेली 3 टर्म आमदार आहेत आणि ते अत्यंत चांगलं काम करतात, चांगलं दिसतात, ते चांगलं बोलतातही. मग मुस्लिमाच्या बाबतीत ते काय न्याय भूमिका ठेवत नाही? आपण म्हणलं चांगले दिसतात तर तो दिसायला जो अच्छा दिखता है उसको फिल्म में काम करना चाहिए कि ये उसका राजकीय क्षेत्र नहीं है. और अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर नाराज़गी शहर में क्यों है. और आप यहाँ पे आप रोड गटार सब देखिए, जिसको डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं वो नहीं है. अमित देशमुख हे एक आपले लोकप्रिय मुख्यमंत्री विलासरावजी देशमुख यांचे चिरंजीव आहेत आणि त्यांच्या कामाचा ते वारसा चालवतात असं वाटत नाही का? नहीं ठीक है. अभी हमारे लोगों ने मतलब लातूर शहर के लोगों ने वारसा ही चलाया उनका और चलाना चाह रहे थे. लेकिन आप उस पर सक्षम नहीं उतरे, इसके लिए लोगों की नाराज़गी. मग यावेळे काय चित्र दिसेल म्हणजे 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी झाली तर कोण आमदार पाहायला आपल्याला आवडेल? कोण आमदार असेल मत काउंटिंग नंतर? देखिए आपको बता रहा हूँ कि मैं अपक्ष क्यों आया हूँ. एक बहुत बड़ा सवाल है.
क्योंकि मेरा जो है शहर से बहुत बड़ा नाता जुड़ा है। मैंने महापालिका में रात रात फिर कर कचरे की सफाई का जो प्रयोग हुआ, हैदराबाद के बाद अगर कहीं महाराष्ट्र में है तो वो करने वाला मैं हूँ। हाँ, और जो पानी का मसला था, पानी के लिए आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे शाही धर्म में हमने सूखे हुए नदी को 40 फुट का चर मार के उसमें से पानी काढ़ा था। आपको चाहे तो उसके फोटोज बताता हूँ। उस पानी को हमने फिर फिल्टर करके लोगों को पिलाया। उस वक्त में जो 16 में जो स्थिति थी ना कि हिंदुस्तान में तो क्या बाहर तक लोग नाम रख रहे थे, और फिर हमें कहने लगे भाई आप मुंबई क्यों जा रहे हैं, दिल्ली क्यों जा रहे हैं। भाई अगर किसी ने अगर हमको जिम्मेदारी दिया है तो उसको जिम्मेदारी को तो पाठ पढ़ना पड़ेगा। हम व्यक्तिगत हमारे कामों के लिए तो नहीं आ रहे। तो हमने 6 मरतबा मुख्यमंत्री जी से मिला, उनको रिक्वेस्ट करके कैबिनेट लिए, जबकि विलासराव जी सीएम होने के बाद भी यहाँ कैबिनेट नहीं हुई। मैं वेंकैया नायडू जो पानी पुरवठा मंत्री थे उनसे मिला, उसके बाद मैं राष्ट्रपति से मिला। तो पानी की इतनी बड़ी समस्या को ये हल नहीं कर पा रहे। वारसा उनका किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था, लेकिन आज मेरा समाज कहने के लिए नाही, हर समाज यहाँ पर नाराज आहे। नाही, अमित देशमुख यांच्या बाबतीत असंही बोललं जातं आहे, ते दिसतात आणि बोलतात विलासरावासारखं, पण वागत नाहीत, वर्तणूक त्यांची विलासरावासारखी नाही किंवा कामाची पद्धती मेथड त्यांची तशी नाही। यावर काय वाटतं आपल्याला? देखिए, विलासराव जी ग्राउंड से आए थे, ये सुनने के चमचे से आए। जो मुझे तकलीफ हुई मेरे औलाद को नहीं होने वाली, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर आ चुके हैं ना। तो ये इसमें का फ़र्क रहता है। विलासराव जी काफ़ी होशियार थे, और साहब उन्होंने जिसने उनके खिलाफ कवेकर ने इलेक्शन लड़ा, कवेकर को उन्होंने बाद में दोस्त बनाया। लेकिन तुम यहाँ तो बिल्कुल नगर अध्यक्ष हो, बाजू में महापौर हो गया, बाजू में। आज तक मैं बता रहा हूँ जितने नगर अध्यक्ष और महापौर हुए हैं उनके बारे में आज मेरे को बताओ उसका पुनर्वसन हुआ है क्या। और कैसा होता है, देखिए अगर ऐसा ही चलने लगा तो अच्छी बात नहीं है। असं असले तरी बरेचसे मुस्लिम नेते हे अमित देशमुख यांच्या पाठीशी आहेत, त्यांचं समाजात स्थान चांगलं आहे असं मानलं जातं। मग असं तुम्ही मुस्लिम समाजाचे कॅन्डिडेट म्हणून कसं काय निवडून येऊ शकाल? इसका क्या होता है, देखिए जिसका घर में कोई सुनता नहीं, ऐसे लोग भी राजकारण करते हैं। तो उसमें कैसा है कि कुछ लोगों का पेशा ही राजकारण हुआ है। आपको बता रहा हूँ, मैं जो जितने मेरे उलमाए कराम हैं शहर के, जितने युवक हैं, इन सब से मशवरा करके मैंने ये निर्णय लिया हूँ। मेरे ज़ाती निर्णय नहीं है इसमें, और मेरा किसी को गिराना पाड़ना ये नहीं है। 58,000 मुस्लिम हैं, 70,000 लिंगायत हैं, 60,000 दलित हैं, 28,000 जो सो धनगर समाज हैं, और इतर ओबीसी ये जो है सो। लेकिन मैं हो सकता था मुस्लिम की किसी पार्टी से भी आ सकता, कि मैं नहीं आया, क्योंकि मुझे मेरे लोग तो मुस्लिम चेहरा बोल के देंगे, लेकिन मैं हर एक को मैं अपना उनका बेटा समझ के वोट मांगूंगा, उनका भाई समझ के वोट मांगूंगा। मैं वो वोट की उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में। अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं इंशाल्लाह चुन के आ सकता हूँ। नाही, केवळ मुस्लिमाच्या मतावर तुम्ही निवडून येऊ शकाल का? मुस्लिमाशिवाय तुम्हाला मतं मिळतील का? हो, 100%। बरं, का कसे काय मिळतील? आज इथं जातीय राजकारण चाललंय, प्रत्येकजण आपापली जात बघतंय, तर मग तुम्हाला इतर जातीचे दलित, मुस्लिम, अदर जे मराठा आहेत, ओबीसीज आहेत, मिळू शकतील? 100% मिळते सर, कसं विचारत नहीं। देखो, जो जात का जो समीकरण लगाते हैं, ऐसे समाज में बहुत कम लोग होते हैं। ये चीज़ जो है ना, अभी आपको ये 20-25 साल में जात का मामला हुआ। दिवाली थी तो हम लोगों को घर में, मेरे बचपन से मेरे भाई वगैरह हम लोगों के पास जाके दिवाली खाए हैं, और रमज़ान में सब लोग हमारे पास आए हैं। ये जात का जो समीकरण लगाने वाले लोग हैं, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। ऐसे लोगों को ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। जो कैलकुलेशन बताते हैं ना कि जात का, ये ऐसा नहीं रहेगा कभी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे वोट मुझे मिलेंगे मुस्लिम के वोट कांग्रेस भी जा सकते हैं, बीजेपी भी जा सकते हैं, और या कोई नया कैंडिडेट उसको भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा जो काम है, इसके लिए मैं ये इतनी उम्मीद करता हूँ कि पूरे मुस्लिम वोट मुझे मिलेंगे, मुझे कुछ मराठा वोटिंग मिलेंगी, मुझे लिंगायत समाज की वोटिंग मिलेंगी। क्यों मिलेंगी लिंगायत समाज की? कि मैं शिवराज पाटिल को मिला बोल के मेरा पद गया यहाँ पर। लोगों ने कहा कि आप शिवराज पाटिल को क्यों मिल रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वो वैसे भी लोग जो
मवाड़ा ये जो बोलेंगे नरम दिल के, उनको नहीं लगेगा क्या कि यार ये बच्चे का हमारे समाज की वजह से पद गया है? मुस्लिम हे काँग्रेस पक्षाची वोट बँक समजली जाते. तुम्ही तर या वोट बँकेच्या चाव्याच आता घेऊन बसलायत. मग काँग्रेसचं कसं व्हायचं? जे जे मुस्लिम धार्जिणे आहेत किंवा मुस्लिमांचं लांछन करणारे आहेत किंवा मुस्लिमासाठी काम करणारे आहेत. नहीं, कांग्रेस का देखो, कांग्रेस को कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी, जहाँ जहाँ मुस्लिम संख्या ज़्यादा है वहाँ पर आप ही का कांग्रेस का कार्यकर्ता डालिए वहाँ पर। हाँ, बरोबर. अगर ये इनके ही इसमें का कोई अगर डालते थे, और ये आज इतनी बड़ी रेंज इनकी बताई जा रही है कि ये आज सीएम के दावेदार है, आप दूसरे मतदारसंघ से भी जाके लड़ सकते थे। बिल्कुल. हो. कह सकते थे कि भाई ठीक है, मेरे पिताजी 25 साल से यहाँ थे, मैं 15 साल से हूँ, 40 साल से समाज ने मेरे ऊपर एहसान किया है, अब मैं इसके ऊपर एहसान करूँगा, तो बहुत बड़ी बात होती थी ना। जैसे हमारे विलासराव जी ने औड़े साहब को यहाँ से चुन के लाए, तुम भी ला सकते थे किसी मुस्लिम को। तुम्ही या शहराचे महापौर होता, मग तुमची कामाची पद्धत आणि अमित देशमुख हे मंत्री होते, त्यांची कामाची पद्धत यात सरस काम कोणाचं वाटते असं लोकांना काय वाटतं? माझा आहे सर. अरे कशावरून? ते तर मिनिस्टर आहे, त्यांनी एवढं विकास केलेला आहे, रस्ते केले आहेत, शादीखाना केलेला आहे, बाकी वेगवेगळ्या योजना आहेत. शादी खाने को 27 साल लगे. हाँ. अभी उन्होंने, उनके जो चाचा हैं दिलीप राव देशमुख साहब, 30 साल से हजरत शेर वली के अध्यक्ष है. अच्छा. हाँ, वहाँ का उन्होंने स्ट्रक्चर काम के लिए लिया, 10 साल से पेंडिंग में पड़ा है, अभी चालू नहीं, चालू करके अधूरा छोड़ा है. तो ये लोग कैसा है, देखिए कि ज़्यादा लोगों को तुम ज़्यादा दिन बेवकूफ़ नहीं बना सकते. ऐसा है कि अभी आपको बता रहा हूँ मैं, आप मुस्लिम, दलित, लिंगायत और इतर और एक धनगर समाज, इनकी लीडरशिप को कहाँ उभारा है बताइए आपने. बताइए 10 साल में ये इनका ये फला फला बना, और उसको बनने के बाद उसको इन्होंने बगैर चुमटे का रखा है. हाँ, वैसा बताइए मुझे आप आदमी. नाही, यांच्या बाबतीत असंही सांगितलं जातं आहे की अमित देशमुखच्या बाबतीत त्यांच्याकडे जे कोणी कार्यकर्ते आहेत ते आज कार्यकर्ते नाहीतच, पेडवरचे आहेत असंही म्हटलं जातं. काय त्यात आहे तसं काही तथ्यांश? पेड़ बोलने से कैसा है, जैसे आप कल एक बड़ी अच्छी सभा हो गई, बड़े शायर बहुत भारी लाए थे उन्होंने, अब वो तो बेचारा खासदार है बोल के आके यहाँ पे बिल्कुल शेर शायरी करके चले गए. लेकिन आप उस सभा के अंदर देखेंगे 90% लोग ग्रामीण के थे और 10% यहाँ के थे, जिसमें हमारे लोगों को टोपियाँ पहनो, फलाना पहनो, ये चीज़ करके लाना. ये देखो, लातूर का हर आदमी विलासराव के नाम पे आपको 15 साल से चुन के दे रहा है और 25 साल दे देता था. बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कोई आदमी अगर आपका समझो ये बच्चा काम कर रहा है, अगर अच्छा कर रहा है तो आप उसके बारे में क्यों सोचेंगे वैसा. तो आप अगर अच्छा करते थे तो ये चीज़ आपको नौबत नहीं आती. निवडणूक म्हटल्यानंतर पैसा लागतो, पद लागतं, एक पाठीमागे पूर्व इतिहास लागतो, कोणीतरी आपलं पूर्वज राजकारणी असायला पाहिजे होतं. मग त्यापैकी तुमच्याकडे तर काहीच नाही, तर कसे तुम्ही त्यांच्यासमोर टिकाव धरू शकणार आहेत? अगर होता ना, नरेंद्र मोदी के सामने एक मिस्त्री ठहरा था, उसका पूरा नाम नहीं मालूम मुझे. हाँ, वो इस देश का चौथा उद्योगपति था. वो जीत के आता था, मोदी साहब नहीं आते थे. ये जो इलेक्शन होते हैं ये पैसे से नहीं होते. ये मुझे मालूम है इस इलेक्शन में पैसे का बहुत बड़ा उलाढाल होने वाला है, लेकिन इस वक्त में लोगों में ऐसी चर्चा है कि वो अगर 5,000 10,000 भी देते हैं, हम लेंगे और हमको जो पसंद है उसको देंगे. आता या मतदारसंघात भाजपानं कालच उमेदवारी घोषित केली. त्यांच्यासमोर असा प्रश्न असावा की उमेदवार कोण? आणि मग या मतदारसंघात मुस्लिमांची संख्या जर 88-90 हजार असेल, तर तुम्ही भाजपात होता, तर भाजपाच्या वतीने तुम्हाला उभे राहता आलं असतं, काय अडचण? मैं अगर वहाँ रहता तो वहाँ से मांगता ना. हो, वहाँ रहता तो मैं वहाँ से उम्मीदवारी मांग सकता था, लेकिन एनआरसी का जो मामला था उस वजह से मैंने, भाजपा ने मेरे साथ, आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री दिए, कैबिनेट लिए लातूर में. यहाँ पे जब भी पानी के लिए, टैंकर के लिए पैसे लगते थे दिए. मैं देने वाले का एहसान कभी नहीं भूलता हूँ. वो किस, और आपको बता रहा हूँ कि अब इस वक्त
उनकी तारीफ करना अब ठीक नहीं है, हो. नहीं तो उसका नुकसान मुझे भी हो सकता है। या मतदारसंघातून भाजपाच्या उमेदवार म्हणून अर्चनाताई पाटील चाकूरकर या आहेत. त्यांचे सासरे शिवराज पाटील चाकूरकर हे मुस्लिमासाठी चांगलं काम केलं असं एक त्यांची ख्याती आहे, किंवा मुस्लिमाच्या वेगवेगळ्या योजना असतील, वेगवेगळ्या व्यक्तींना पदावर बसवणं असेल असं केलेलं आहे. तर मग लोक किंवा मुस्लिम समाज, या शहरातील ओबीसी समाज अर्चनाताई पाटील यांच्या बाजूने का उभा राहणार नाही? देखो, एक चीज़ है कि शिवराज पाटिल ये चीज़ अलग है हो. और भारतीय जनता पार्टी अलग है। हो. लोकसभा निवडणुकीमध्ये शहरातला मुस्लिम असो या वाडीतला कुठल्या असो, हे प्रत्येकजण काँग्रेसला म्हणजे भाजपा विरोधात गेला. तर यावेळी मग तसंच होईल ना? अशी मानसिकता बदलायला वेळ जास्त काही गेला नाही, नुकत्याच लोकसभा झालेली आहे. तर मग हे मुस्लिम समाज हे काँग्रेसच्याच बाजूनं उभं राहील आत्ता? वो बता रहा हूँ मैं आपको हां. कि जो देश में हुआ सारे लातूर शहर में नहीं, पूरे देश में हुआ। होय. जो भारतीय जनता पार्टी ने एक डिसीजन लेने में बहुत घाई की, अच्छा. जो औकाफ का डिसीजन लिया। बिल्कुल. औकाफ की जो प्रॉपर्टी है ये हमारे अंदर बहुत मायने रखती है। हो. लोग जो है ना, अपना बच्चा बिगड़ना नहीं बोल के उसकी पुरता ही रख के बाकी जो है सो अल्लाह के नाम पे औकाफ में देते थे। हो. इसका कुछ भी जो उसका इनकम सोर्स गरीब लोगों को मिले, वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लेने से इंडिया के अंदर ये स्टेप उठाना पड़ा। हो. एक चीज़ है, लेकिन कांग्रेस, अभी आपको बता रहा हूँ, हमारे अभी बहुत बड़े उलमा हैं, उनका भी मैं फिर बाद में, इसके बाद जब मेरा चिन्ह मिलेगा उसके बाद आपके पास इंटरव्यू का मैं नाम वगैरह बताऊँगा। बहुत बड़े उलमा हैं, ये उन्होंने ही पूरे हिंदुस्तान में चलाया अच्छा. कि भाई 400 पार का जो नारा था हो. उसको रोकने के लिए ये चीज़ को सब किया गया। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीज़ें कुछ नहीं करती है तो हमको सत्ता का शौक नहीं है। हमको ये कहना है कि भाई ये जो शांति अमन जो हिंदुस्तान में है वो कहीं भी नहीं है दुनिया में। हम अमन चाह रहे हैं और तुम झगड़ा चाह रहे हैं। कोई ऊपर जाके झंडा निकाल रहा है, कोई इधर से माइक उतार रहा है। यार ये क्या, कहाँ से ट्रेनिंग लेके आया वो इजराइल से, पता नहीं, लेकिन ये सब फालतू चीज़ें चालू हो गए। तुम्ही जर उमेदवार राहिलात तर त्यांना अडचण ठरेल समोरच्या उमेदवारांना, हे गृहीत धरून मग तुमची उमेदवारी माघार घेण्यासाठी तुमच्यावर प्रेशर आणतील, तुमच्याकडं तुमचे काही मागचे प्रकरणं असतील तर ते उकरून काढतील वगैरे, याची काही भीती वाटत नाही तुम्हाला? नाही ना सर, किंवा माघार तुम्ही घेणारच नाही? नाहीच घेणार सर, माघार मी 100% घेणार नाही। हो. आणि कैसा है, उकरून काढायला मग त्यांच्याकडे उनकी भी अगर मैं उखाड़ते बैठूंगा तो बहुत निकलेगा कि वो दूसरे का अगर थोड़ा उठा देते तो मैं आपका आप ज़्यादा उठाऊंगा, बाद में आप संभल नहीं पाएंगे। आहेत एवढ्या त्यांच्या काही भानगडी अशा? नहीं, अगर वो मेरे काटेंगे तो मेरे पास, मैं उन्हीं की ग्राउंड में तैयार हुआ वाला हूँ। मेरी जो ट्रेनिंग है उन्हीं के पास ही हुआ है। हाँ, लेकिन वो अच्छाई से आप इलेक्शन लड़े, उसके अंदर अगर लातूर का विकास करने के लिए किसी के पास गट है तो सामने पेश करें। मैं तो बोलता हूँ कि मेरा मुद्दा सिर्फ एक ही रहेगा, वो रहेगा उजने का पानी और लातूर की सफाई और MRDC का पुनर्वसन करना। आपको बता रहा हूँ, मेरे को ये बताइए, इतने साल का राजकारण रहा, जो काम सोनोने ने किए, मानिकराव सोनोने, बराबर है, मानिकराव सोनोने ने यहाँ पर जो सो डालडा फैक्ट्री लाई, उन्होंने यहाँ पर जो है सो सूत मिल लाई, उन्होंने रेना कारखाना, सॉरी इनके साथ रहने से रेना ध्यान में आ रहा है मेरे, वो किलारी का कारखाना लाया, तेरना कारखाना लाया। ये जो चीज़ें हैं ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चीज़ें हैं। और डालडा फैक्ट्री तो ये आशिया खंड की बड़ी थी। इनके पास जब इतने बड़े पद आए तो इसका यूज़ क्यों नहीं किए? यूज़ अपने खुद के लिए किए। अब इनके 9 कारखाने हो गए और 5 साल के बाद 9 दूनी 18 हो सकते, 21 भी हो सकते। हमारा कहना यह है कि आप टाटा बिरला इनसे भी बड़े हो जाओ भाई, हमारी दुआ रहेंगे, लेकिन यहाँ के आवाम को साथ लेते हुए करो, यहाँ के लोगों को दुख ना पहुँचे, तकलीफ ना हो, ये करो। हम आपके बड़े होने को कहाँ रोक रहे हैं? तुम्ही काँग्रेसच्या काळात महापौर होता, पण हे काँग्रेसचे जे स्थानिक नेतृत्व आहे किंवा अमित देशमुख जे आहेत ना, हे कामकाज करत असताना तुम्हाला किती फ्री सोडतात, म्हणजे सोडत होते किंवा काम तुमच्या इच्छेनुसार करू देतात का वारंवार हस्तक्षेप करायचे? देखिए, वो तो उनका ऐसा सुनने में था कि भाई उनको पूछे वगैरह करते नहीं, लेकिन मैंने उनका एक एहसान रखा था कि
70 साल में किसी को ना उन्होंने नगर अध्यक्ष बनाया, मुझे महापौर बनाया, इसके लिए हाँ। मैं उनका बहुत एहसानमंद था। हाँ। लेकिन मुझे बैठाए भी और उतारे, इसका बड़ा दुख हुआ। हाँ। देखिए ऐसा ही प्रकरण था लक्ष्मण कांबळे का। हाँ। 28 नगरसेवक विरोधात गेले। हाँ। विलासराव जी ने कहा लक्ष्मण डरो मत, मैं हूं। हाँ। ऐसा इन्होंने मुझे क्यों नहीं कहा? अच्छा, मैं इनका नाम लेके कहीं पैसे कमा रहा था? मैं या मेरे बच्चे कहीं गुत्तेदारी में, आपको महापालिका में पैर रखने की मना कर दिया जाते हैं मैंने मेरे बच्चों को। और साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नुकसान बहुत बड़ा तो एक चीज़ थी, अब मैं बोल नहीं सकता, मेरा पॉलिटिशियन क्षेत्र नहीं है। विलासराव 95 में गिरने की वजह से मैं पॉलिटिशियन में आया हूँ। मेरे पास 400 वर्कर काम करते थे भूकंप में। भूकंप के मैंने 10 गांव कर चुका हूँ, हरे गांव, बाने गांव, ये चीज़ें। मेरे को इधर आने की वजह से मेरी गुत्तेदारी खत्म हो गई। मैं तुम्हारे जो बाजू में साथ बढ़ने में कपड़े अच्छे ये वो में मेरे आज बच्चों का तो लॉस हुआ ना भाई मेरे। लेकिन तुमने उसके लिए कभी ऐसा नहीं कहा अख्तर भाई आप के कुछ कारोबार मुझे पता है कि ठंडे चल रहे हैं और कुछ मैं काम देता हूँ लोग, आप तो बुला बुला के लोगों को आप 100 करोड़ के काम दे रहे हैं। मुझे तो आपने 10 लाख का भी काम नहीं दिया। काम नहीं दिया इसलिए मैं इलेक्शन में नहीं ठहरा हूँ। व्यक्तिगत मेरा कुछ भी नहीं है। मैं लातूर शहर के लिए, मेरा इस शहर को देना है। मैं यहाँ पैदा होया हूँ तो मैं यहाँ जितना कुछ कर सकता हूँ अच्छा, मैं उसके लिए मैं यहाँ रुका हूँ। नाही, आता 20 तारखेला मतदान आहे आणि मतदान झालं, निवडणूक झालीच किंवा होत आहे, तर यात आपली फाईट ही कुणाशी असेल? अमित देशमुख यांच्यासोबत असेल की अर्चनाताई पाटील चाकूरकर यांच्याशी असेल? दोन्ही सोबत रहेगी सर, बिल्कुल। हो। दोनों के साथ रहेंगे। हो। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि देखिए उनको गिराना मेरा मकसद नहीं, मेरा चुन के आना मकसद है। म्हणजे अमित देशमुख यांचा पराभव किंवा अर्चनाताई यांचा पराभव करणं हे तुमचं उद्देश नाही? नहीं सर, तुम्हाला स्वतःला मना निवडून यायचं? निवडून यायचं। बिल्कुल। और अगर लातूर की जनता को अगर लग रहा है ऐसा हो। कि इस बच्चे ने अपना घरदार छोड़ के कभी मुंबई फिरा है, कभी दिल्ली फिरा है, कभी रात में शहर में फिरता था, कि लोग मेरे जो हर समाज की जो माँ बहनें रात में फिरते थे पानी का घड़ा लेके, कोई ऑटो में बैठ रहा है तो कोई मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है, कुछ बच्ची कॉलेज को नहीं जाते हुए कर रही, वो जो मुझे फील हुआ, मुझे जो दर्द रहा उसका, कि मैं ऐसे वक्त में मेयर बना कि मैं लोगों को कुछ कर नहीं पा रहा, उसके लिए मैंने कोशिश करा। और 111 दिन ट्रेन आई साहब, 15 घंटे मेरा इंटरव्यू रहा ट्रेन के वक्त में। मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा 15 घंटे कोई, आपके माध्यम से बता रहा हूँ मैं लोगों को। और अब आपके साथ के लोग हैं अभी, क्या उनका नाम नहीं बोलता, जिन्होंने मुझे बीबीसी लंदन से जोड़ा। बीबीसी लंदन वाले मेरा 7 मिनट का इंटरव्यू है मेरा। हे आहेत अख्तर मियाँ शेख मिस्त्री, हे विधानसभा निवडणुकीसाठी उभे आहेत। त्यांनी जे आपल्याशी चर्चा करत असताना इच्छा व्यक्त केली, त्यांच्या प्रयत्नाला यश यावं असं आमच्या चॅनलच्या वतीनं आपल्याला शुभेच्छा देतो। थँक्यू सर। नमस्कार।